दोस्तों, अक्सर आपने दुनिया को, दोस्तों को, समाज को, राष्ट्र को और बहुत कुछ को जीतने के बारे में सोचा होगा। लेकिन क्या आपने कभी खुद को जीतने के बारे में सोचा है? मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप खुद पर जीत कैसे हासिल कर सकते हैं और खुद पर जीत हासिल करने के मायने क्या हैं। स्वयं को जीतने का मतलब है अपने आप पर नियंत्रण या अनुशासन करना। जो व्यक्ति अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित स्थापित कर लेता है, वह अपने आप को जीत लेता है। और जो अपने आप को जीत लेता है, उसके लिए किसी भी प्रकार की परिस्थिति पर जीत हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। अपने आप को नियंत्रण में कर लेने से व्यक्ति कठिन परिस्थितियों पर भी काबू पा सकता है और मुश्किल से मुश्किल कामों को भी सहज रूप से संभव करके दिखला सकता है। जब आपका मन आपके नियंत्रण में रहेगा, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में न रहा और आपको धोखा देने लगा, तो आप अपने कार्यों में किस प्रकार सफलता या विजय को प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन की परिस्थितियां बहुत कठिन होती है। इन परिस्थितियों में धैर्य एवं संयम रखने की बड़ी जरूरत पड़ती है। जो व्यक्ति धैर्यवान एवं संयमशील है, वही परिस्थितियों पर काबू या विजय पा सकता है। मनुष्य यूं तो दिखने में हड्डी मांस का पुतला है, परंतु उसके मन के अंदर अपार शक्ति होती है। यही शक्ति व्यक्ति के अंदर निहित होती है। बुद्धि की शक्ति ही मनुष्य की आत्मा में होती है और संकटों की शक्ति या कर्म संस्कारों की शक्ति भी अंतरात्मा में होती है। मनुष्य के अंदर अपार शक्ति होती है। यह शक्ति उसकी शारीरिक शक्ति से कई गुनी अधिक होती है। शारीरिक शक्ति की सीमा तो होती है, लेकिन व्यक्ति के अंदर की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अनुशासित होता है, उसकी आंतरिक शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। आंतरिक शक्ति या बुद्धि की शक्ति में मनुष्य क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता, बस ज़रूरत है तो खुद पर नियंत्रण की। तो खुद पर जीत के कई महत्व है, जैसे अपने मन को जीतना, अपने दिमाग को जीतना, अपने कार्यों पर और अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल करना। मन को जीतने का मतलब है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना, बुरे विचारों और व्यर्थ विचारों का त्याग करके अच्छे विचार मन में धारण करना। जब मन में पूरी शांति होती है तो मन एकाग्र हो जाता है, जिसे सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। विचारों में शुद्धता और सरलता से भी मन को वश में कर सकते हैं। विचारों का संतुलन और विचारों का संयम ही मन की सबसे बड़ी जीत है। अब हम दिमाग को जीतने की बात करना चाहेंगे। जिस प्रकार से मन को जीतने के कई अर्थ है, उसी प्रकार से दिमाग पर भी जीत हासिल करने के कई मायने हैं। दिमाग या बुद्धि की जीत का पहला अर्थ है बुद्धि की निर्णय शक्ति को अपने वश में करना। इसका मतलब है कि दिमाग की किसी भी कार्य, जो भी फैसला ले, वो बिल्कुल ठीक हो। दूसरी बात है बुद्धि की चिंतन शक्ति के संबंध में। जिसकी चिंतन शक्ति या सोचने और समझने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, मतलब उसने अपने मन पर काबू पा लिया है। गीता में मनुष्य की इंद्रियों से सूक्ष्म मन को और मन से भी सूक्ष्म मनुष्य की बुद्धि को कहा गया है। जो व्यक्ति अपने दिमाग को नियंत्रित कर लेता है, उसका मन इधर उधर विचलित नहीं होता। किसी भी प्रकार का बुरा संगत या बुरा प्रभाव उसकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं बना सकता। दिमाग पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति अपने दिमाग का पूरा ख्याल रखता है। जिन चीज़ों से उसे अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देने का डर लगा रहता है, वह उन चीज़ों से दूर रहता है। कभी कभी मोह लगाव भी व्यक्ति के दिमाग को बुरी तरह से फंसा लेती है। दुनिया में किसी वस्तु का लोभ लालच और किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम व्यक्ति के दिमाग में खलल पैदा करती है। इस कारण व्यक्ति चाहते हुए भी अपने कार्यों में मन नहीं लगा पाता। जब तक आदमी की बुद्धि किसी वस्तु या व्यक्ति में जरूरत से ज़्यादा लगाव रहेगा, तब तक उसका मन अपने लक्ष्य या उद्देश्य के कार्यों में कैसे लग पाएगा। जिस व्यक्ति का दिमाग साफ, शक्तिशाली और समर्थ है, उसका दिमाग कभी किसी प्रकार के उलझन में फंस ही नहीं सकता। किसी प्रकार का संकोच भी उसके मन में नहीं आता। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्य काफ़ी सफलतापूर्वक और सहज ढंग से करते हैं। सोचने की शक्ति, दिमाग की विश्लेषण करने की क्षमता, ये सब तभी होता है जब व्यक्ति अपने दिमाग पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। धैर्य और अनुशासन रखकर ही दिमाग में इस प्रकार की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। यदि आपके संकल्प दृढ़ है, आपके इरादे नेक है तथा आपका दिमाग दर्पण जैसा स्वच्छ है, तो आपके दिमाग में ताकत भी बहुत होगा। दिमाग के बल से व्यक्ति बड़े से बड़े और कठिन से कठिन और असंभव समझे जाने वाले कार्यों को भी आसानी से कर सकता है।
अब बात आती है अपने कर्मों पर जीत हासिल करने की। अपने कर्मों पर जीत हासिल कर लेना बहुत बड़ी जीत मानी जाती है, क्योंकि अपने कर्मों पर जीत हासिल कर लेना दुनिया में ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते। आपके कार्य ही ऐसे चीज़ हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जो सबको दिखाई देता है। बाकी आपका संकल्प शक्ति, सोचने की शक्ति, दृढ़ निश्चय, ये सब अप्रत्यक्ष है। इसलिए अपने कार्यों पर या अपने कर्मों पर जीत हासिल करना बेहद ज़रूरी है। आपके कार्यों से ही लोग आपको पहचानते हैं। तो आपके द्वारा किया गया कार्य कई प्रकार का हो सकता है, जैसे अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सामान्य कर्म, निष्काम कर्म और अकर्म। तो चलिए इन सब कर्मों के बारे में बारी बारी से जानते हैं। इन सभी कर्मों को देखने के बाद आप सोचना कि आप अभी तक आपने अपनी लाइफ में कौन से कर्म को ज़्यादा किया है, और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो पहला कर्म है अच्छे कर्म। अच्छे कर्मों के बारे में हम सभी जानते हैं। अच्छे कर्म से न सिर्फ दूसरों का भला होता है, बल्कि अच्छे कर्मों से हमें जीवन में कई प्रकार का लाभ और सफलता प्राप्त होता है। अच्छे कर्म कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मुश्किल समय में किसी की मदद करना, भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, अंधे को रास्ता दिखाना, निर्धन या गरीब को पैसे दान करना, किसी की सहायता और सेवा करना, किसी व्यक्ति को न्याय दिलाना आदि प्रकार के कार्य अच्छे और श्रेष्ठ कर्म हैं। दूसरा प्रकार का कर्म है बुरा कर्म। इन्हें हम भ्रष्ट कर्म भी कह सकते हैं। किसी को मारना पीटना, किसी की हत्या करना, किसी को धोखा देना, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की तकलीफ पहुंचाना, ये सभी बुरे कर्म हैं। बुरे कर्म और कई प्रकार के कर्म हो सकते हैं। इस प्रकार के कर्म से समाज में लोगों को दुख मिलता है, लेकिन ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति भी खुद कष्ट पाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। तीसरा प्रकार का कर्म है सामान्य या साधारण कर्म। इस प्रकार का कर्म व्यक्ति के दिनचर्या से संबंधित होता है। व्यक्ति प्रतिदिन सोता है, जागता है, भोजन करता है। ये कर्म व्यक्ति के सामान्य कर्म में आते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति ये सब कर्म करता है, चाहे वह व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो। चौथा प्रकार का कर्म है निष्काम कर्म। गीता में निष्काम कर्म के बारे में कहा गया है, जब मनुष्य फलाशक्ति का त्याग करके अर्थात सब कुछ ईश्वर को सौंप कर कर्म करता है, तो ऐसे कर्म निष्काम कर्म है। इस प्रकार के कर्मों का फलदाता स्वयं ईश्वर होता है। पांचवें प्रकार का कर्म तथा अद्भुत प्रकार का कर्म है अकर्म। इस प्रकार के कर्म व्यक्ति के कर्तापन भाव से मुक्त रहकर करता है। निष्काम कर्म में व्यक्ति किसी प्रकार की फल के प्रति मोह नहीं रखता, जबकि अकर्म में व्यक्ति कर्तापन का अहंकार अपने मन के अंदर नहीं रखता। मैं करने वाला हूँ, इस प्रकार की भावना उसके अंदर नहीं रहती। वह अपने सारे कार्यों को ईश्वर को सौंप देता है। तो ये थे कर्म के कुछ प्रकार, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात ये आती है कि कैसे हम अपने कर्मों पर नियंत्रण रखें और उस पर जीत हासिल करें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कर्मों पर जीत हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप जो भी कर्म करने जा रहे हैं, उस कार्य के करने से पहले उसकी विधि क्या है उसे जरूर जानें। कर्म पर जीत हासिल करने के लिए जरूरी है अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाया जाए, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार के हर कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। दुष्कर्मों का त्याग करके श्रेष्ठ कर्मों को अपनाना, बुरी संगत से हमेशा बचना, कर्मों को धैर्यपूर्वक एवं विधि पूर्वक करना, इन सब से व्यक्ति अपने कर्मों को भली प्रकार से सफलता हासिल कर सकता है। बिगड़े हुए कर्मों को सुधारना तथा निराशा एवं असफलता के क्षणों में भी आशा और धीरज का दामन न छोड़ना कर्मों को बेहतर बनाने के उपाय है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जाना कि खुद पर जीत हासिल करना क्यों जरूरी है और खुद पर जीत कैसे हासिल कर सकते हैं तथा खुद पर जीत के क्या मायने हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको थोड़े भी हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।